शब विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोमिनीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब 15 रमज़ानुल मुबारक बड़ी बाबरकत और पुरफजीलत शब है, इसलिए कि आज उस इमाम की आमद है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी इमाम है। तो खुदावंद आलम ने ऐसा हादी हमें इनायत फरमाया कि जो हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। आज की शब गुस्ल करना और बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना, अगर ज़ियारत नहीं कर सकते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ने का बेतहाशा सवाब है। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो जनाब अस्मा बिन्त उमैस कहती है कि मैंने इमाम हसन को एक जर्द कपड़े में लपेटा हुआ था। इतने में पैगंबर इस्लाम तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि लाओ मेरा बेटा कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो फरमाती है कि मैंने इमाम हसन को पैगंबर इस्लाम की खिदमत में पेश किया। जैसे ही देखा तो फरमाया क्या मैंने मना नहीं किया था कि जर्द कपड़े में बच्चे को मत लपेटना, एक सफ़ेद पारसा लेकर आओ। लिहाजा एक सफ़ेद कपड़ा आया और इमाम हसन को पैदा होने के बाद सफ़ेद कपड़े में रखा गया। इसके बाद पैगंबर इस्लाम ने फ़ौरन इमाम हसन के दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत पढ़ी। इसके बाद पैगंबर इस्लाम मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, या अली आपने इस बच्चे का नाम क्या रखा है, क्या नाम के बारे में सोचा है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं नाम रखने में आप पर पहल इस तरीके से कर सकता हूँ, आप इस बच्चे का नाम रखें। तो उसके बाद पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि या अली, अगर आप मुझ पर शफ़क़त नहीं करते तो फिर मैं खुदा पर शफ़क़त नाम रखने में कैसे कर सकता हूँ? लिहाजा इस बच्चे का नाम खुदावंद आलम रखेगा। इतने में जनाब जिब्राइल तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदावंद आलम दुरूद व सलाम का तोहफ़ा आपकी खिदमत में पेश करता है और फरमाता है कि अली को आपसे वही निस्बत है कि जो हारून को जनाब मूसा से थी। लिहाजा मैंने इस बच्चे का नाम हारून के बेटे के नाम पर रखा है। तो अर्ज़ करते हैं कि जनाब हारून के बेटे का नाम क्या था? तो जनाब जिब्राइल कहते हैं कि हारून के बेटे का नाम शब्बर था। लिहाजा इस बच्चे का नाम भी उनके नाम पर खुदावंद आलम ने रखा है। तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि ये तो इब्रानी नाम है, इसका उर्द जो है वो अरबी क्या होगा? तो जनाब जिब्राइल फरमाते हैं इसका अरबी हसन होगा। तो इस तरीके से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूरे नज़र लगते जिगर का नाम इमाम हसन करार पाया। इसके बाद जब 7वां दिन आया तो पैगंबर इस्लाम ने इमाम हसन का अकीका किया, सर के बाल मुंडवाए और सर के बाल के वज़न के मुताबिक बराबर चांदी को खैरात किया गया। तो इससे चंद बातें निकल कर हमारे सामने आती हैं। पहली बात ये कि बच्चे को जब पैदा हो तो सफ़ेद पारचे में लपेटना चाहिए। दूसरी बात ये कि सबसे पहले उसके कान में आज़ान और अकामत देनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि बच्चा जब पैदा हो तो उसके नाम के बारे में सोचना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए कि हमें इस बच्चे का क्या नाम रखना है। और फिर ये कि बच्चे के अकीका भी करना चाहिए और उसके सर के बाल भी मुंडवाने चाहिए। लेकिन जैसे आज जो है वो मशीन है, मशीन से सर नहीं मुंडवाना चाहिए, बल्कि ब्लेड से जो है वो बच्चे का सर मुंडवाना चाहिए और बालों के वज़न के बराबर चांदी जो है वो खैरात करनी चाहिए और फिर बच्चे को खुशबू लगानी चाहिए ताकि बच्चा तमाम बलाओं से महफूज रहे।